जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है पायनियर उरई में। मैं अजय राजपूत आज आप लोगों के लिए रीजनिंग की क्लास लेके आया हूँ। रीजनिंग स्पेशली ये जो क्लास है यूपीएसआई से रिलेटेड है। ठीक है भाई, यूपीएसआई का सिलेबस हम लोग कवर करेंगे और किस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे आने, क्या टॉपिक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन क्लास में। ठीक है, तो मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, वैन आरेख। वैन आरेख बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस बैच में सिर्फ और सिर्फ यूपीएसआई की बात करी जाएगी। आने वाले दिनों में उसका एग्ज़ाम संभव है, मे बी जनवरी या फरवरी में एग्ज़ाम होने की संभावना व्यक्त करी जा रही है। ठीक है, तो आप लोग ज़ोर शोर से तैयारी शुरू रखें, अपनी जारी रखें। और इस बैच में मैं टू द पॉइंट जो है काम करूँगा। ये मान के चलो जो क्रीम क्रीम देनी है आपको बस वही दी जाएगी। ठीक है, फालतू फालतू के टॉपिक कई ऐसे पढ़ने के लिए तो रीजनिंग में कई सारा टॉपिक है, बहुत मोटी मोटी किताबें आती हैं मार्केट में, लेकिन हमें उन पर फोकस नहीं करना है। टू द पॉइंट है। ठीक है, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनके आने की उम्मीद है, वही चीज़ें आपको कराई जाएंगी हम। ठीक है, तो पहले हम लोग जो डेफिनेट एरिया रहेगा उसको कवर करेंगे। तो उन्हीं में वैन आरेख का टॉपिक है। वैन आरेख से ये मान के चलें कि 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे यूपीएसआई के एग्ज़ाम में, क्योंकि लास्ट ईयर की अगर एनालिसिस देखें तो उसके बिहाफ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चंस आएंगे। तो पहले तो इस टॉपिक में हम लोग टाइप को समझ लेते हैं कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। पूरे टॉपिक की एनालिसिस अगर हम लोग देखें, ध्यान से समझेंगे चीज़ों को। देखो, टाइप नंबर 1 यहाँ पे जो बनता है, टाइप नंबर 1 यहाँ पे जो बनेगा, तो टाइप नंबर 1 में क्या है कि सिंपल हमें यहाँ पे डाटा दे दिया जाता है। यहाँ पे डाटा दे दिया जाएगा आपको कि सपोज कुछ शब्द दे दिए जाएंगे, उनको वैन आरेख में कन्वर्ट करना होगा। जैसे वो दे देगा कि भाई कुर्सी है, ठीक है, मेज है और फर्नीचर है। डाटा दे देगा, आपको डायग्राम में कन्वर्ट करना होगा। विकल्प दिए रहेंगे, भाई इस तरीके से है कि इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से विकल्प दे देगा। तो ये टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो टाइप नंबर 2 में देखो क्या चीज़ें रहेंगी आपके एग्ज़ाम में। वहाँ पे डायग्राम एनालिसिस पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। आपको एक डायग्राम बना के दे दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक डायग्राम बना के दे दिया जाएगा, इसमें नंबर लेके रहेंगे। इस तरीके से डाटा रहेगा, तो और फिर उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये टाइप नंबर 3 का है, सॉरी 2 का है। और टाइप नंबर 3 में देखो क्वेश्चंस कहाँ से रहते हैं। टाइप नंबर 3 को भी हम लोग समझते हैं। तो टाइप नंबर 3 में जो क्वेश्चंस हैं, जो आजकल लेटेस्ट ट्रेंड में है, एकदम फैशन में चला आ रहा है, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 से जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके, वो इस तरीके से रहते हैं। वो डाटा दे दिया जाएगा कि भाई किसी परीक्षा में पेपर हुआ तो हिंदी में सपोज 70% लोग पास हुए, इंग्लिश में 40% सपोज लोग पास हुए, मैथ्स में बता देगा 60% लोग पास हुए। फिर डाटा दे देगा कि मैथ और इंग्लिश में इतने पास हुए, हिंदी और मैथ में इतने पास हुए। इस तरीके से डाटा दे देगा। फिर यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये टाइप नंबर जो 3 बताया मैंने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो टाइप नंबर 3 हम लोगों को अच्छे से सीखना, और यूपीएसआई में उम्मीद है कि टाइप नंबर 3 से क्वेश्चन डेफिनेटली है आएगा। ये मिनिमम है कि 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही पूछे जाएंगे, और आने के लिए कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। और आने वाले दिनों में रेलवे की भी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जैसा कि आपने कल देखा कि रेलवे मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 15 दिसंबर से एग्ज़ाम होना है। तो रेलवे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेलवे के एग्ज़ाम में भी ये टाइप नंबर 3 बेहद इंपॉर्टेंट है। 101% यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है भाई, तो हम चीज़ों को समझेंगे। तो वैन आरेख में एकदम ज़मीनी स्तर से शुरुआत करते हैं। ठीक है, एकदम ज़मीनी स्तर से शुरुआत करते हैं कि भाई क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, चलें देखते हैं हम लोग। चलें हम लोग टाइप नंबर 1 की शुरुआत करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टाइप नंबर 1 में मैंने देखा है कि मोस्टली देखें, टाइप नंबर 1 की अगर हम लोग बात करेंगे, जैसा कि क्वेश्चंस में 3 या 4 हमें शब्द दिए रहेंगे और उनका विकल्प दिया रहेगा। हमें चुनना होगा कि भाई कौन सा वाला सही विकल्प है, कौन सा वाला सही आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे 3 रूल हमारे काम करेंगे, 3 रिलेशन बनते हैं मोस्टली। ठीक है, जैसा कि देखो हम लोग वैन डायग्राम सीख रहे हैं, वैन आरेख में हम लोग डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे शब्दों को। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग टॉपिक सीखेंगे सिलोगिज्म का। वो भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका किसी भी एग्ज़ाम के लिए। वहाँ से भी किसी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप कोई सा भी ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाओ तो सिलोगिज्म से भी
अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे भी हमें वेन आरेख की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है हम लोग वो कन्वर्ट करेंगे डायग्राम को, ठीक है, पॉसिबल जो भी प्रैक्टिकली होगा उसी में कन्वर्ट करेंगे। और वहाँ पे क्या होगा, चीज़ें हाइपोथेटिकल होंगी, ठीक है, कल्पनाओं पे आधारित होंगी। वहाँ पे तो कह दिया जाएगा कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, हमें कुछ कुत्तों को बिल्ली बनाना पड़ेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है वही चीज़ होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, एक तो रिलेशन इस तरीके से बनेगा, ऑल का रिलेशन बनेगा सभी का, ठीक है। एक हमारा सम का रिलेशन बनेगा, ठीक है, कुछ का। एक हमारा नो का रिलेशन बनेगा, कोई भी नहीं, ठीक है, रिलेशन ही नहीं बनेगा तो अलग अलग डायग्राम बनेगा। ऑल का रिलेशन बनेगा तो वो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। सम का जो रिलेशन बनता है वो हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। नो का रिलेशन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो वैन आरेख में हम लोगों को क्या करना है कि अप्रोच हमारी सही होनी चाहिए। क्वेश्चन कितना भी कठिन आ जाए, आपको नहीं पता, शब्दों का मतलब भी नहीं पता, तब भी आप ऑप्शन से खेल जाओगे और काम हो जाएगा, ठीक है। 4 विकल्प दे रहेंगे, सबसे बेस्ट चुनना होगा, आपको तरीका पता होना चाहिए कि भाई सिलेक्ट कैसे करते हैं। तो मैं बताऊंगा इस क्लास को करने के बाद, पहले मैं कुछ बेसिक्स कराऊंगा, इसके बाद मैं बहुत सारे कम से कम 100-150 प्रश्न आपको सॉल्व कराऊंगा इसी क्लास में, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको मैं साथ साथ प्रैक्टिस भी कराता चलूँगा, जिससे बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, ठीक है ना। तो हम लोग देखो ऑल का कुछ एग्जाम्पल सोचें आप, ऑल के अगर एग्जाम्पल सोचने की बात करें तो कुछ एग्जाम्पल आप सोचें मन में कि भाई क्या रिलेशन ऑल का बन सकता है, क्या रिलेशन ऑल का बन सकता है। जैसे हम लोग बनाना चाहें आलू और सब्जी का, आलू और सब्जी, तो यहाँ पे देखो हम लोग दो तरीके हैं। एक तो क्या करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे सोचें, एक तो हमने यहाँ पे लिख दिया मोटा मोटा आलू और सब्जी का रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, आपको क्या करना है, दोनों तरफ से चेक करना है, आलू की तरफ से या सब्जी तरफ से, क्या सभी आलू जो है सब्जी होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। या आप क्या करा करें कि जो भी शब्द को बनाना है, आप सबसे बड़ा एरिया किसका होता है बस वो देखा करो। भाई आलू सब्जी में सब्जी का एरिया बड़ा है, और सब्जी की बात सब्जी का एरिया बड़ा है, आलू की बात करेंगे तो आलू क्या है, सब्जी ही है, तो पूरा अंदर आएगा, सभी आलू सब्जी होते हैं, ठीक है, सभी आलू सब्जी होते हैं। तो ऑल का डायग्राम इसी तरीके से बनेगा। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे कहने लगते हैं नहीं सर सब्जी नहीं बनती सभी आलूओं की, इसका सम का रिलेशन बनेगा। भाई ये सब्जी बना और आलू इस तरीके से होना चाहिए, बोले ये आलू तो वो होगा जो सब्जी बनते हैं, ये आलू वो होगा जिससे टिक्की बनती है, जिससे चिप्स बनते हैं, ठीक है, ये सब। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ें नहीं, प्रैक्टिकली आलू का मतलब ही क्या है, दिमाग में आएगा सीधा सब्जी, ठीक है। अब आलू से क्या क्या बनता है, ठीक है, वो एक अलग विषय है। तो यहाँ पे चीज़ें आइडियल कंडीशन लेके हमें चलनी है, तो वो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये डायग्राम बनेगा उसमें ऑल का। अब सम के लिए जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें, सम सम का कोई एग्जांपल सोचें, सम सम का किस तरीके से एग्जांपल बनेगा। तो जैसे बोल दिया जाए, आपको एग्जांपल दे दिया जाए कि महिला और डॉक्टर का, महिला और डॉक्टर का, तो क्या देखो अगर हम लोग एरिया की बात करें महिला डॉक्टर का, तो क्या सभी महिलाएं डॉक्टर होती हैं क्या, नहीं होती। सभी डॉक्टर महिलाएं होती हैं क्या, नहीं होती। यहाँ पे भी हमारा सम का रिलेशन साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे सम का रिलेशन इस तरीके से बन जाएगा। नो के रिलेशन में बात करें, जैसे हमें एग्जाम्पल दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, जैसे माता पिता है, माता पिता, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग स्पेस दे दिए जाएँ, ठीक है, दो नाम दे दिए जाएँ, तो अलग अलग बन जाएंगे। भाई कोई माता पिता हो सकती है क्या, या कुछ माता पिता होते हैं, कुछ पिता माता होती नहीं होती, ये तो अलग अलग बनेगा, तो ये नो का केस बन जाएगा। तो यहाँ पे आप हम कुछ पहले तो बेसिक्स सीखते हैं, जिससे आपको बड़े क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो शुरुआत करते हैं एकदम जीरो से, तो एकदम जीरो से शुरुआत करते हैं। जैसे वन साइडेड रिलेशन, जैसे सेब और फल का, आदमी और भाई का यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो सेब और फल का यदि हम लोग बनाते हैं, तो क्या सभी, हम लोग दोनों साइड से चेक करना है, सभी सेब फल होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। आदमी की बात करते हैं, तो क्या सभी आदमी भाई होते हैं, नहीं, सभी आदमी तो भाई नहीं होते हैं। तो दूसरी तरफ से चेक करते हैं, सभी भाई आदमी होते हैं क्या, तो हाँ, इधर से तो हमें नहीं मिल रहा था सम का रिलेशन, इधर से तो सम मिल रहा था। भाई जरूर थोड़ी है कोई आदमी हो तो वो भाई हो ही, ठीक है, आदमी है जरूर थोड़ी भाई हो। इस तरफ से चेक कर रहे हैं हम लोग भाई से आदमी की तरफ, क्या सभी भाई आदमी होते हैं, हाँ भाई, कोई भी भाई होगा तो वो आदमी जरूर होगा। भाई भाई है तो इसका मतलब मेल कैंडिडेट है, मेल है मतलब आदमी है, तो हमें दोनों तरफ से चेक करना होगा। तो ये रिलेशन भी क्या होगा, ऑल का रिलेशन होगा। या आप दूसरा फंडा ये अपना सकते हैं, हमने जो बताया था कि भाई एरिया बड़ा किसका होता है, तो हमने देखा भाई आदमी का एरिया बड़ा होता है, और भाई है तो भाई के आदमी के अंदर ही आएगा, ऐसा तो है नहीं कि भाई को हम लोग ऐसे निकाल देंगे।
क्योंकि ये भाई तो आदमी हो जाएंगे और ये भाई फिर आदमी नहीं कहलाएंगे, इसलिए पूरा अंदर रहेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से रहेगा इसका। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं हम लोग, सम के कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पे महिलाओं डॉक्टर का है एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि भाई डॉक्टर बनाएंगे, ठीक है, या महिलाओं किसी का भी एरिया बना लो, इसमें बड़ा छोटा नहीं, शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब महिलाओं को अगर लिंक करेंगे तो क्या सभी डॉक्टर महिलाएं होती हैं या सभी महिलाएं डॉक्टर होती हैं? नहीं होती, कुछ होती हैं, क्योंकि कुछ पुरुष भी होते हैं, तो महिलाओं का एरिया ऐसे बन जाएगा। ठीक है, पानी वर्षा की बात करते हैं, पानी और वर्षा की बात करते हैं, तो यहाँ पे भाई एरिया किसका, पानी का एरिया बड़ा है। ठीक है, पानी का एरिया बड़ा है तो पानी बना देंगे। वर्षा, वर्षा का मतलब ही होता है पानी। ठीक है, तो वर्षा का जो एरिया है वो कहाँ, पूरा अंदर आ जाएगा, पूरा का पूरा वर्षा का एरिया अंदर आ जाएगा। ठीक है, वर्षा का मतलब भाई पानी बरसता है। ठीक है, तो ये हमारा पानी का एरिया हो जाएगा, ये वो पानी है समुद्रों में भरा हुआ है पानी, भूमि के अंदर है पानी, ये वर्षा वाला पानी है। वर्षा का मतलब ही होता है क्या, पानी। अब भाई यहाँ पे कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर वर्षा में तो कभी कभी बर्फ़ भी गिरती है, ओले गिरते हैं, तो वो भी क्या है, पानी का ही पार्ट है सर। ठीक है, वो भी पानी का ही पार्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगले कुछ क्वेश्चन हैं, आप वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करें, साथ साथ आप खुद अपना दिमाग लगाएं, तब चीज़ें जो है तेज़ होंगी, दिमाग तब तेज़ हो पाएगा। तो इनको सॉल्व करें ज़रा आप, कुर्सी, फर्नीचर, महिलाएं, बहनें, ये सब इस तरीके से दिया हुआ है, सॉल्व करो इसको। चलें, उम्मीद करता है वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर लिया करें, उम्मीद करता हूँ कि सॉल्व कर लिए होंगे। कुर्सी और फर्नीचर की बात करते हैं, तो भाई यहाँ पे क्या एरिया बड़ा किसका, फर्नीचर का, तो हम लोग फर्नीचर बनाएंगे और कुर्सी उसी के अंदर आ जाएगी, तो ये ऑल का केस बनेगा हमारा। ठीक है, महिलाओं बहनों में अगर हम लोग देखें तो महिलाओं का एरिया बड़ा है, बहनें जो भी, महिलाओं से मतलब यहाँ पे क्या है, फीमेल से है। ठीक है, वुमेन मैन वुमेन से है, तो ये महिलाएं बन जाएंगी, बहनें क्या इसी के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, आम चाल की बोलचाल की भाषा में भाई किसी सिस्टर को महिला बोल दिया तो फिर वो मारेगी, और तो लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली जो चीज़ होती है वो मैं बता रहा हूँ, कोई भी बहन होगी वो फीमेल ही होगी, महिला जरूर होगी, तो उसी के अंदर ही रहेगी, तो यहाँ पे ऑल का केस बनेगा। ये छोटे छोटे केस हैं, अभी हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे, तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। जैसे वाहन और कार है, तो वाहन का एरिया बड़ा है, कोई भी कार होगी तो वाहन के अंदर ही आएगी, तो यहाँ भी ऑल का केस बनेगा। ठीक है भाई, चले आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आगे आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन है यहाँ पे इंडिया और दिल्ली, तो यहाँ पे दिल्ली, इंडिया का एरिया बड़ा है और इंडिया के अंदर ही है दिल्ली, तो पूरा ऑल का केस बन जाएगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑल का केस बन जाएगा। कक्षा और छात्र, इसको समझेंगे, कक्षा और छात्र। ठीक है, चीज़ों को ध्यान से समझना है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लास की बात करेंगे तो कक्षा, और जो भी छात्र होते हैं वो क्लास के अंदर ही होते हैं। ठीक है, क्लास के अंदर ही होंगे, तो यहाँ भी ऑल का केस बनेगा। इस एग्जाम्पल को ज़रा ध्यान से समझेंगे आप, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। देखो स्टूडेंट है, वही कोई लोग ऐसे भी कहते हैं जैसे सर हम तो घर पे बैठे हैं, हम तो नहीं अभी कक्षा में, लेकिन हम स्टूडेंट हैं, तो इसमें तो सम का बनना चाहिए। नहीं, यहाँ पे ऑल का बेस बनेगा, स्पेस से रिलेट किया जा रहा है। जैसे क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर और हॉस्पिटल का, ठीक है, डॉक्टर और हॉस्पिटल का, तो माना जाता है कि भाई हॉस्पिटल के अंदर ही है डॉक्टर। जैसे क्वेश्चन बनता है प्लेन और पायलट का, तो प्लेन के अंदर ही होता है पायलट। ठीक है, अब जैसे कुछ पायलट घर पे भी बैठे हैं, वो भी तो पायलट हैं, लेकिन नहीं, वो स्पेस से रिलेट करके माना जाएगा, तो वो अंदर ही होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है ना, डॉक्टर हॉस्पिटल में होता है, तो हॉस्पिटल के अंदर पूरा आएगा डॉक्टर, ऐसी कक्षा के अंदर ही होते हैं विद्यार्थी, कक्षा के अंदर ही होते हैं छात्र, तो छात्र पूरा आएगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि नहीं हम तो घर पे बैठे हैं, छात्र हैं, लेकिन हम तो कक्षा में नहीं हैं, कक्षा में नहीं, तो लेकिन छात्र का जो स्पेस है, छात्र का जो स्थान है वो कक्षा में ही है, तो कक्षा के अंदर पूरा लेके चला जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है आपकी, नोट करने लायक, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं पति भाई, पति और भाई का, पति और भाई का। तो यहाँ पे हम लोग सपोज पति का एरिया बना दिया, भाई का एरिया बनाएगा, तो क्या अलग अलग बनेगा? नहीं, कुछ पति ऐसे भी होते हैं जो भाई होंगे, सम का रिलेशन बनेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे पति हो गए जो भाई नहीं है, यहाँ पे ऐसे भाई हो गए जो पति नहीं है, और यहाँ पे वो लोग बैठेंगे जो पति भी हैं और भाई भी हैं। ठीक है, पति किसी और के हैं, भाई किसी और के हैं, ये ना समझने लगा उसी का पति उसी का भाई कैसे पॉसिबल है,
ऐसा नहीं, वो अलग व्यक्ति का पति है और अलग व्यक्ति का भाई है। पत्नी और माता का, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये रिलेशन वाले अक्सर बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पे देखो, पत्नी और माता का रिलेशन बनाएंगे तो एरिया यहाँ पे बड़ा किसका, पत्नी का या माता का? एरिया बड़ा किसका है, तो पत्नी का। भाई कोई भी महिला यदि माता बनती है, इसको बड़े ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, कोई भी महिला यदि माता बनती है तो वो माता बाद में बनेगी, पहले किसी की पत्नी होगी। आइडियल कंडीशन लेके चलना है, ठीक है जी। तो पहले किसी की पत्नी होगी, इसके बाद वो माता होगी, तो वो कंप्लीट अंदर रहेगा। इसमें सम का नहीं बनेगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये पत्नी बना दो और ये माता बना दो। भाई ये पत्नी है, ठीक है, जिनके बच्चे नहीं हुए, जिनके बच्चे हो गए वो माता हैं, लेकिन ये कौन सी महिलाएं हैं जो पत्नी नहीं है लेकिन माता बन गई? तो ये आइडियल कंडीशन लेके चलेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो कोई भी माता होगी वो पत्नी जरूर होगी, इसलिए पत्नी के अंदर ही आएगा, ठीक है। अभी दो दो वाले क्वेश्चन सीख रहे हैं हम लोग। बेसिक जितना स्ट्रांग होगा आगे आपको बिल्कुल आसान हो जाएंगी चीज़ें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें शिक्षक और इंजीनियर का। यहाँ पे भी बच्चे बड़ी गलतियाँ करते हैं यहाँ पे शिक्षक और इंजीनियर में, तो ध्यान दो। टीचर देखेंगे हम लोग, टीचर का एरिया होगा। इंजीनियर देखो, इंजीनियर वैसे अलग चीज़ है, लेकिन कुछ इंजीनियर सेक्टर में भी टीचर होते हैं। जैसे कोई इंजीनियर्स को पढ़ाता है, वो भी तो क्या इंजीनियर ही होता है, तो टीचर है क्योंकि पढ़ा रहा है, लेकिन वो होता इंजीनियर है तभी तो पढ़ा रहा है। जैसे मेडिकल कॉलेज में जाओगे, डॉक्टर्स को जो पढ़ाते हैं तो वो जो पढ़ाते हैं वो टीचर हैं, ठीक है, टीचर हैं, लेकिन उन लोगों ने क्या डॉक्टरी कर रखी है, डॉक्टर हैं तभी तो वो पढ़ा पाएंगे डॉक्टर्स को। ये तो है नहीं भैया बी एड वाले पढ़ा देंगे जाके, तो वो नहीं होगा ना। हाँ, तो यहाँ पे वही चीज़ याद रखनी है, ये शिक्षक, तो शिक्षक के बाद क्या होगा, ये इंजीनियर होगा, ठीक है। ये वो इंजीनियर है जो नॉन टीचिंग वाले हैं, ये टीचर हो गए। तो यहाँ पे वो स्पेस खाली है जो बीएड बीटीसी वाले मास्टर बन जाएंगे, मान लो टीजीटी पीजीटी वाले। ये वो स्पेस है जहाँ पे इंजीनियर भी हैं और इंजीनियर्स को पढ़ा रहे हैं, इसलिए वो टीचर है, ठीक है भाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये भी अक्सर गलत होता है बच्चों से, तो ध्यान रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंगर, डांसर, विद्यार्थी, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं सिंगर और डांसर, देखो यहाँ पे सिंगर और डांसर ये क्या है, हॉबीज़ की बात हो रही है, हॉबीज़ की बात हो रही है। तो एक व्यक्ति 2-2 3-3 साल पाल सकता है। मैं अभी गाना गा रहा हूँ, सिंगर कहलाऊँगा, डांस करने लगूँगा तो डांसर कहलाऊँगा। तो यहाँ पे सम का रिलेशन बनेगा, आपका सम का रिलेशन बनेगा, ठीक है भाई। कोई व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ गाना गाता है, वो यहाँ बैठ जाएगा। कोई व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ डांस करता है, वो यहाँ बैठ जाएगा। कोई व्यक्ति ऐसा है जो दोनों चीज़ें कर लेता है, वो यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। कोई समस्या इसमें? आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी। चल नेक्स्ट, विद्यार्थी और लड़के, स्टूडेंट और लड़के, तो यहाँ भी इसी तरीके से बनेगा भाई। विद्यार्थी में स्टूडेंट में हमारे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा वो एरिया, और ये इस तरीके से बना देंगे लड़कों का। तो ये वो लड़के हैं जो विद्यार्थी हैं, ये वो लड़के हैं जो विद्यार्थी नहीं हैं, ठीक है। और ये वो स्पेस खाली हो जाएगा जो गर्ल्स हैं और विद्यार्थी होंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से चले नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। सेब और आम का रिलेशन है, जैसे तो सेब अलग चीज़ है, आम अलग चीज़ है। ऐसा तो नहीं भाई किसी सेब को आप आम कह सकते हो या किसी आम को सेब कह सकते हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा ना, कि ऐसा तो नहीं कोई पीला सेब दिख गया तो उसे आम कहने लगोगी भाई ये तो आम नहीं होगा ना, वो अलग ही होगा। तो ये नो का रिलेशन बनेगा, अलग अलग बन जाएगा यहाँ पे। चले नेक्स्ट करते हैं हम लोग। जैसे भाई बहन है, तो भाई बहन क्या है, किसी भाई को आप बहन कह सकते हो कि भाई थोड़ी सी बहन है, ये थोड़ा सा भाई है, नहीं होगा ना, अलग अलग बनेगा। भाई अलग, बहन अलग, माता पिता अलग अलग, पत्नी पत्नी अलग अलग, ठीक है। तो इस तरीके से ये नो का रिलेशन बन जाएंगे। कार, बस, तो ये भी अलग अलग बनेंगे। ऐसा तो नहीं कि भाई कोई ऐसी कार हो जो बस भी कह दें, या कोई ऐसी बस हो जिसे हम कार भी कह दें, तो होने तो अलग अलग बन जाएंगे। कुर्सी और मेज अलग अलग बनेगा, नो का रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ बच्चे यहाँ पे कहने लगते हैं सर एक वो कुर्सी आती है इसमें मेज लगी रहती है साथ में, ठीक है। तो आइडियल कंडीशन भाई कुर्सी होती है, मेज होती है, अलग अलग स्थान है दोनों का, ठीक है। तो बनाने वाले ने मान लो कुछ ऐसा बना दिया कि ज्वाइंट के साथ बन गया, तो वो आइडियल कंडीशन में नहीं आएगा, तो नो का ही रिलेशन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी बेसिक चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, और इन क्वेश्चंस को करने के साथ पहले मैं सिलेबस को कवर करूँगा, कोशिश करूँगा कि हर टाइप के क्वेश्चंस करा दूँ। इसके बाद हम लोग सीखेंगे, प्रैक्टिस करूँगा, मतलब इस टॉपिक के साथ साथ देखो आपको क्या है PDF मिलेंगे,
ठीक है। आप में एप्लीकेशन में जाओगे तो पीडीएफ का सेक्शन है, पीडीएफ मिल जाएगी टॉपिक वाइज टॉपिक, और साथ ही साथ क्या है आपको फिर टेस्ट भी मिलेगा, आपको टेस्ट देना है, टाइम उसमें चलता रहेगा एप्लीकेशन में, तो वो कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। बेसिक टाइप नंबर 1 है कुत्ते, बिल्ली और पालतू जानवर। अब तीन तीन हमें एक साथ दे दी, तो यहाँ पे देखो क्या किया करो, सबसे आसान, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बनाना सीखना है आपको, ठीक। मैंने यहाँ पे विकल्प नहीं दिए हैं आपको, विकल्प में प्रैक्टिस में दूंगा और वहाँ पे बताऊंगा कि अगर आपको शब्दों का मतलब नहीं पता तो किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हम लोग एरिया बनाते हैं भाई, पालतू जानवर का। तो पालतू जानवर बना लिया, कुत्ते और बिल्ली। तो कुत्ता होता है जानवर, बिल्ली होती है जानवर, तो हम ऐसे बना सकते हैं। तो ये डायग्राम है, लेकिन ये गलत है, हम लोग देख रहे हैं। अगर ऐसा हम लोग बना देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दुनिया के जितने भी कुत्ते हैं, भाई कुत्ते हमने पालतू जानवर के अंदर डाल दिया, इसका मतलब ये हो जाएगा जितने भी कुत्ते हैं वो सब क्या हैं, पालतू जानवर हैं। सब पालतू हैं, तो सड़कों में तो आवारा कई घूमते रहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा भाई पालतू जानवर इस तरीके से बनेगा, कुछ कुत्ते होते हैं पालतू जानवर, कुछ बिल्लियाँ होती हैं पालतू जानवर, सब का रिलेशन बनेगा। कुत्ते बिल्ली में तो कोई रिलेशन है नहीं, तो इस तरीके से बन जाएगा। तो सही जो हमारा आंसर है वो ये है, ये गलत है। अब देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि कभी कभी आप पेपर में जाओगे तो ये वाला आपको जो विकल्प नंबर दूसरा हमने दिखाया है ये नहीं दिया जाता वहाँ पे, ठीक है। ये पेपर में विकल्प में देता ही नहीं है, तो जब ये नहीं देता है तो उस केस में हम फिर इसको सही मान लेते हैं। होता क्या, हमें 4 विकल्प दिए हैं और चारों ही गलत हैं, तो उन चारों में जो सबसे बेस्ट होगा हमें उसे चुनना होगा, ठीक है ना। तो हम प्रैक्टिस कराएंगे, उस समय बताएंगे आपको, चीज़ें इस तरीके से होती हैं, तो आपको चीज़ों को देखना होगा और समझना होगा। चलें, आई होप कि समझ आ गया होगा। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैंने जैसा कि बता दिया था, यहाँ पे बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से वीडियो में पॉज आ गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, वीडियो पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। इंडिया, जयपुर, राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा एरिया अगर हम लोग देखें तो इंडिया का है, तो इंडिया का एरिया, इंडिया के अंदर ही हमें पता है राजस्थान है, तो पूरा राजस्थान अंदर आएगा, ठीक है। जयपुर, जयपुर उसके अंदर है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज नहीं होगी तो फिर नहीं बना पाएंगे। चलो नेक्स्ट है महिलाएं, पत्नियाँ और माताएं। महिलाएं, पत्नियाँ और माताएं, तो यहाँ पे देखो महिलाओं का एरिया बड़ा, महिला जो भी फीमेल को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद देखो पत्नी और माताएं में मैंने बताया था कि माता बनने से पहले वो किसी की पत्नी होगी, ठीक है। भाई कोई अगर माता है तो वो पत्नी जरूर है, तो पत्नी का एरिया अंदर आएगा, तो महिलाओं के अंदर ही होगा पूरा पत्नी का एरिया, बाहर तो जाएगा नहीं, ठीक है। और माताएं भी क्या होंगी, इसी के अंदर होंगी। इसमें किसी को भी कोई समस्या, बिल्कुल समस्या नहीं होगी, बेसिक है, अभी हम लोग और बताएंगे आगे। नेक्स्ट देखो पायलट प्लेन बादल, ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, मतलब यहाँ से अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं बच्चों से, तो ध्यान रखना है। पायलट प्लेन और बादल, तो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली सोचें, बादल आएगा, ठीक है, हैंग कर रहा है पेन थोड़ा सा, बादल आएगा, उसके बाद अंदर ही प्लेन, प्लेन के अंदर ही पायलट होगा, ठीक है। प्लेन के अंदर ही पायलट होगा, ये ना सोचना कि भाई प्लेन ये होगा पायलट ऐसे बनाया जाए, क्योंकि कुछ पायलट प्लेन में होते हैं लेकिन कुछ पायलट, तो यहाँ पे ये जो कुछ पायलट, ये कुछ प्लेन होंगे वो क्या बिना पायलट के थोड़ी ना उड़ेंगे। कहने का मतलब है ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे अभी हम लोगों ने कक्षाएं और विद्यार्थी का, मतलब कक्षा और छात्र का बनाया था, डॉक्टर या हॉस्पिटल का बनेगा, क्योंकि डॉक्टर होगा वो हॉस्पिटल के अंदर ही होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है छात्र, लड़के और नर्तक, ठीक है, छात्र, लड़के और नर्तक। तो यहाँ पे यार पेन हैंग कर रहा है, अभी क्या हो गया, छात्र, लड़के, नर्तक, तो यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट बनाएंगे, ठीक है, लड़के बनाएंगे, ठीक, छात्र, तो जो भी छात्र होगा वो लड़का जरूर होगा, इस तरीके से लड़के बन जाएंगे। अब नर्तक जो बनाएंगे तो नर्तक, डांसर में क्या है, कुछ लड़कियां भी डांस करती हैं, तो डांसर इस तरीके से बन जाएगा हमारा नर्तक। कुछ लड़के होंगे, कुछ ऐसे लड़के होंगे जो मतलब स्टूडेंट होंगे, जो छात्र होंगे वो डांस करते होंगे, वो यहाँ आ जाएंगे,
कुछ ऐसे लड़के हैं जो डांस करते हैं वो यहाँ आ जाएंगे, और ये डांसर का जो एरिया छूटा हुआ है ये गर्ल्स के लिए छूटा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। चलो नेक्स्ट देखें, शिक्षक, इंजीनियर और गायक का। तो शिक्षक, इंजीनियर, गायक का कैसे बनेगा, हम लोग टीचर बनाएंगे। और अभी जस्ट हमने बताया था कि भाई कुछ इंजीनियर ऐसे भी होते हैं जो टीचर हैं, उस तरीके से बन जाएगा। सिंगर में भी कुछ जो ऐसे होते हैं जो गाने गाते हैं, कुछ जो सिंगर को टीच करते हैं, गाना सिखाते हैं, गाना गाना सिखाते हैं, तो ऐसा बनेगा। तो शिक्षक का प्रोफेशन जो है हर जगह होता है, टीचर का प्रोफेशन हर जगह होता है, इसलिए शिक्षक का इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है भाई। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर। तो शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर का हम लोग बनाएंगे तो ये भी इसी तरीके से बनेगा जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पे हम लोग शिक्षक बनाएंगे, ठीक है। कुछ इंजीनियर शिक्षक होते हैं, कुछ इंजीनियर इंजीनियर्स होते हैं, कुछ डॉक्टर भी हैं जो डॉक्टर्स को पढ़ाते हैं, वो हमारे टीचर कहलाएंगे। तो इसका एरिया हमारा संभाला इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये कमीज, टाई, पैंट, तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग बन जाएंगी, ठीक है। इसमें कोई नो का रिलेशन रहेगा यहाँ पे, तीनों चीज़ें अलग अलग बन जाएंगी। अब इसमें ये ना सोचने लगना कि कमीज के ऊपर पहनी जाती है टाई, ठीक है, पैंट अलग बना दो, तो नहीं, ये फिर नो वाला सब इस तरीके से बनेगा यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि सभी को समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कार, बस, प्लेन। तो कार, बस, प्लेन में देखो तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, कार अलग है और बस अलग है और प्लेन अलग है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग बन जाएंगी। अब इसमें ये दिमाग ना लगाना कि कार और बस तो सर ज़मीन पे चलती हैं, रोड पे चलती हैं, प्लेन हवा में उड़ता है तो इसको अलग बना दो, नहीं। जब वो रोड देगा तो रोड से कंपेयर करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करने के लिए उसने ऐसा बोला ही नहीं है, उसने सिर्फ इन तीन चीज़ों को जो है तुलना करने के लिए बोला है, तीन चीज़ों में रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए बोला है। तो इन तीन चीज़ों में कोई रिलेशन नहीं बनता। रिलेशन का अगर बेस को बदल देता तो चीज़ें फिर हम लोग डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, तो पृथ्वी अलग है, सूरज अलग है, चंद्रमा अलग है, तो तीनों अलग अलग बन जाएंगे हमारे, ठीक है। यहाँ पे अब ये दिमाग न लगाना कि भाई ये ग्रह है, वो ग्रह है, वो तारा है, इस तरीके से कुछ सोचो। तो अगर वो ग्रह दे देता है यहाँ पे तो फिर हमें उस तरीके से सोचना होता है, जैसे पृथ्वी, सूरज, ग्रह दे देता तो पृथ्वी ग्रह है तो ग्रह की तरह से सोचते, सूरज एक अलग चीज़ है, अलग तरह से सोचते, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ जाता कि चंद्रमा, सूरज और उपग्रह, तो चंद्रमा उपग्रह है तो उपग्रह की नज़र से देखते फिर उसको हम लोग, तो उस तरीके से रिलेशन बनाते। बट यहाँ पे क्या है, तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो फिर हम लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे, ठीक है ना।